अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर इस बेसहारा की आँख खुलती है और फिर से मैं आज अपने काम पे लग जाती हूँ। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है सब सो रहे होते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ दुख ऐसे हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरी जैसे ही आँख खुलती है हर किसी के घर में हर कोई नाश्ता करता है, कहीं कोई चाय पीता है, कहीं किसी की माँ अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे नाश्ते बनाती है, अपने हाथों से उसको परोसती है। पर मुझ सौतीली की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है, अगर मेरी आँखें जो है वो देर से खुले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है। यहाँ तक कि कभी कभी हाथ भी मेरे ऊपर उठा दिया जाता है। अगर मैं कोई सवाल करूँ कि मेरे और भी तो भाई बहन हैं जो सो रहे हैं, लेकिन मेरा इतना ही बोलना कुछ इस तरीके से लोगों को बुरा लगता है कि वो मुझसे लड़ने लगते हैं और मेरे ऊपर कभी कभी हाथ छोड़ देते हैं। यही सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ में नहीं आता है ये ज़िंदगी इतनी बड़ी पहाड़ों जैसी है, वो कैसे कटेगी। सुबह उठती हूँ मैं बिना चाय पिए, अगर मुझे चाय पीता देख लिया जाएगा तो फिर मेरे साथ वो होगा जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। शायद अल्लाह ने चाहा तो आप वो दिन भी कभी देखेंगे कि कहते हैं ना, कैमरा जो होता है वो हर सच्चाई बयान कर देता है। शायद कभी आपको भी कुछ ऐसा दिख जाएगा। सुबह उठती हूँ मैं जल्दी जल्दी आकर झूठा बर्तन जो होता है पहले उसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद से किचन को मैं साफ़ करती हूँ, सारा काम करती हूँ, सारी चीज़ें समेटती हूँ। उसके बाद से नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाती हूँ। इधर मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ क्योंकि जो मेरे अब्बू जान हैं उनको जल्दी से नाश्ता चाहिए होता है, और अगर जल्दी से मैं नाश्ता ना परोसूं तो मेरे साथ फिर वो होता है जो शायद मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब मैं जल्दी जल्दी से उठ जाती हूँ। जैसे ही बर्तन मेरा साफ़ हो जाता है और जल्दी से मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, तुरंत मैं प्याज काटने लगती हूँ क्योंकि आज मुझे अपने अब्बू के लिए गोश्त बनाना है। अब इसी की तैयारी में मैं जुट जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा काम जो है वो जल्दी नहीं हुआ तो फिर उसकी सज़ा मुझे कुछ ऐसी मिलेगी कि जो शायद मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। अब मैं जल्दी जल्दी प्याज काट रही हूँ। मैं सोचती हूँ दोस्तों कि वाकई क्या सच में मैं बचपन में सुना करती थी कि सौतेला होना बहुत दुखदाई होता है। जब मैं छोटी थी ना, तब एक किताब आया करती थी जिसका नाम हिलाल था। अगर शायद कुछ लोग आप लोग कहानी पढ़ने के शौकीन हैं तो आप लोगों को हिलाल और उमंग की जो किताब आती थी, जो कहानियों की उर्दू की किताब होती थी, और वो किताब को मैं पढ़ा करती थी और मेरी माँ मुझे तब पढ़ाया करती थी। उसमें सौतेली बेटी की कहानियाँ जो है ना दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मेरे नसीब में शायद यही सब लिखने वाला है। मैं पढ़ा करती थी और बहुत अफसोस किया करती थी कि दुनिया में कितने कैसे कैसे लोग हैं। बताओ, ऐसा भी होता है, सौतेली बेटियां भी होती हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। जब मेरे साथ गुजरी तो मैंने जाना कि वाकई में सौतेला होना क्या होता है। अल्लाह किसी को हर परेशानियां दे, हर दुख दे, लेकिन कभी किसी को सौतेला ना बनाए। सौतेले होने का दुख शायद दोस्तों आप में से शायद पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा। आप देख सकते हैं मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, अगर यूँ कहें तो मेरी सौतेले भाई बहन हैं और मैं अकेली जो सारा अकेला घर का काम करती हूँ। यहाँ तक कि मुझे L1 L5 कमर की प्रॉब्लम है। अक्सर मेरे कमर में बहुत दर्द रहती है। मैं अपने अब्बू से कहती हूँ इस बारे में कि मुझे बहुत दर्द होती है, तो मेरे अब्बू यही कह देते हैं कि निम्प्रेक्स खा लो, उससे दर्द ठीक हो जाएगी। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे बहुत अरसे से दर्द है, तो बोलते हैं क्या करें, अब तुम लोग 1000 बीमारियां पाल रखोगी तो मैं किस किस की दवाई करूँगा। मैं खामोश हो जाती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी अपने अब्बू के लिए मटन बना रही हूँ क्योंकि वो जैसे ही आएंगे उनको तुरंत ही नाश्ता चाहिए होता है।
यहाँ पे फ़िलहाल दोस्तों मैंने अपना सारा काम को ख़त्म कर लिया है, क्योंकि मुझे हर काम समय पर करना होता है। अभी मेरी बहनें उठेंगी तो मुझे उन्हें नाश्ता भी बना कर देना होता है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी किचन साफ़ कर रही हूँ। मुझे आगे का भी तो काम करना है। ये मेरी सौतेली बहन आ गई, अब मुझे इसको नाश्ता बना कर देना होगा। और मैं नाश्ता बना कर तो दे दूँ, लेकिन मुझे कमरे में झाड़ू लगाना है, पूरे घर को धुलना है, साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस वजह से मुझे हर रोज़ पूरे घर को धोना पड़ता है। अब जल्दी जल्दी मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है। अब ये मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। अब मैं अपने कमरे को झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद से मुझे अपनी बहनों को नाश्ता परोसना है, अपने पापा को नाश्ता कराना है। आपने देखा ना दोस्तों कि मैंने एक कप चाय भी नहीं पी, क्योंकि मैं अभी चाय नहीं पी सकती हूँ, ना मैं नाश्ता कर सकती हूँ। जब पूरे घर वाले चाय नाश्ता कर लेते हैं तभी फिर मैं चाय नाश्ता कर सकती हूँ। अगर किसी ने मुझे काम के दौरान चाय नाश्ता करता हुआ देख लिया तो लोग मुझे 10 तरह की बातें सुनाते हैं। कहते हैं तुम्हें तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है, काम धंधे का तो तुम्हें इल्म ही नहीं है कि काम कर लो। अरे खाना कहीं भाग तो नहीं जाएगा, नाश्ता कहीं भाग तो नहीं जाएगा। सारे काम कर लो, सारे काम ख़त्म कर लो, उसके बाद आराम से काम निपटाने के बाद चाय पियो, राशन पानी ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और मैं उन्हें क्या बताऊँ कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो भूख लगती है। लेकिन शायद सौतेले लोगों को शायद कहाँ ही भूख प्यास लगती है। थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो जाने अल्लाह ने मेरा इतना नसीब क्यों ख़राब लिखा है। दोस्तों, एक आप लोग हो जिसे मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह ज़िंदगी में कोई तो मुझे अपना कहने वाला हो, कोई तो मुझे सपोर्ट करने वाला हो। इसीलिए मैं दोस्तों अब व्लॉग्स बनाती हूँ, जिससे मैं अपने दिल का जो गुबार है, जो मेरे दिल में दर्द है, वो मैं आप लोगों से बयान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई तो मुझे 2 प्यार भरे मैसेज लिखे, कोई तो मुझसे ये कहे कि बहन मैं आपके साथ हूँ। क्या है इस दुनिया में जो मुझे अपना कहेगा? पता नहीं क्यों दोस्तों अब जीने का मन नहीं करता है। सारी ख्वाहिशें तो पहले भी ही मर चुकी हैं, लेकिन अब जीने का भी मन नहीं करता है। अजीब सी मायूसी है, अजीब सी उलझन रहती है। सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने शायद ये